दुनिया में कई लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटी यानी अलौकिक घटनाओं पर विश्वास नहीं करते, लेकिन कुछ कहानियां और घटनाएं ऐसी होती हैं जो इस दुनिया के परिवार के परे अस्तित्व को साबित करती है। इन्हीं रहस्यमय घटनाओं के पीछे छुपे भूत, आत्माएं और शैतानी ताकतों की जांच करने वाले दुनिया की सबसे प्रसिद्ध खोज हंटर्स थे एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन। एड एक डेमोनोलॉजिस्ट थे, जबकि लॉरेन एक क्लेवरॉन्ट थी और मीडियम थी जो आत्माओं से संवाद करती थी। उन्होंने अपने जीवन काल में कम से कम 10,000 से अधिक पैरानॉर्मल केस की जांच की है। उनके जीवन की कई डरावनी घटनाएं इतनी भव्य थी कि उन पर आधारित फिल्में द कंजरिंग यूनिवर्स में दिखाई गई है। तो आइए जानते हैं उनके सबसे डरावने और रहस्यमय मामलों की गहराइयों के बारे में। 1970 के दशक में एक नर्सिंग छात्रा डोना अपनी रूममेट एंजी के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी। डोना की मां ने उसे जन्मदिन पर एक रैगडेंट डॉल उपहार में दी थी। ये गुड़िया मासूम सी लगती थी, लेकिन इसके आने के कुछ ही दिनों बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गई। गुड़िया अपनी जगह से हिल जाती। एक दिन गुड़िया सोफे पर थी, अगली बार वो रसोई में मिलती। कभी कभी गुड़िया को बंद दरवाजे के पीछे भी देखा गया। सबसे डरावनी घटना तब हुई जब डोना को गुड़िया के कपड़ों पर लाल रंग के धब्बे मिले, जैसे किसी के खून के बहने की। जल्दी डोना और एंजी को अजीब अजीब हाथ से लिखे नोट्स मिलने लगे और नोट्स पर लिखा था, हेल्प मी, मुझे छोड़ दो। डोना का एक दोस्त लू शुरू से ही इस गुड़िया को लेकर असहज था। एक रात लू ने महसूस किया कि वो हिल नहीं पा रहा। उसके सीने पर एक भारी दबाव था। जब उसने आंखें खोली तो गुड़िया उसके ऊपर बैठी थी। अगले दिन उसके शरीर पर 3 गहरे नाखूनों के निशान थे। डोना और एंजी ने डर के मारे वॉरेन दंपत्ति से संपर्क किया। वॉरेन की जांच में पता चला कि गुड़िया एनाबेल हिंगिस नाम की आत्मा के नियंत्रण में थी, जो एक दुष्ट राक्षसी आत्मा में बदल चुकी है। एड और लॉरेन ने गुड़िया को अपने ऑकलैंड म्यूजियम में पवित्र कांच के बक्से में रख दिया। आज भी कहा जाता है कि जिसने भी इस गुड़िया का मजाक उड़ाया उसकी रहस्यमय मौत हो गई। 1974 में न्यूयॉर्क के एमिटीविल में एक युवक रोनी टॉफियस जूनियर ने अपने माता पिता और 4 भाई बहनों को बंदूक से मार डाला। 4 साल बाद लूटस परिवार ने ये घर खरीदा, लेकिन उनके साथ डरावनी घटनाएं होने लगी। आधी रात में अचानक अजीब आवाजें, घर की दीवारों से खून टपकना, एक लाल आंखों वाली आत्मा जो अंधेरे में झांकती थी। एड और लॉरेन ने इस घर की जांच की और पाया कि ये जगह शैतानी आत्माओं से ग्रस्त थी। लॉरेन ने कहा उसने एक भयानक आत्मा को महसूस किया है जिसने रोनी को अपने परिवार की हत्या के लिए उकसाया था। आज भी ये घर अमेरिका के सबसे भूतिया घरों में से एक माना जाता है। ऐसा ही एक किस्सा 1977 में इंग्लैंड के एनफील्ड में एक अकेली मां पैगी होजन्स अपनी बेटियों के साथ एक साधारण से घर में रह रही थी, लेकिन जल्द ही फर्नीचर अपने आप हिलने लगा। बेटी जैनेट हवा में उड़ने लगी। घर में एक बुजुर्ग की आत्मा दिखाई देने लगी, बिल विंकिस की आत्मा। एड और लॉरेन ने जांच में पाया कि इस घर में बिल विंकिस की नाम की एक आत्मा थी जिसकी इसी घर में मौत हो गई थी। वॉरेन ने एक्सोर्सिज्म किया, लेकिन इस केस ने लॉरेन को अंदर तक हिला दिया था। साथ ही 1971 में रोजर और कैरोलिन पेरिरोन अपनी 5 बेटियों के साथ एक फार्म हाउस में रहने आए, लेकिन वहां अजीब चीजें होने लगी। अजीब आवाजें और रात को दरवाजों का खुलना, बुरी आत्माओं की हवाओं में परछाइयां। कैरोलिन पर एक चुड़ैल का कब्जा था। वॉरेन की जांच में पता चला कि इस घर में बाशोबा शेरमैन नामक चुड़ैल की आत्मा थी जिसने अपने ही बच्चों की बलि चढ़ाई थी। लॉरेन ने बताया था कि बादशोबा ने कैरोलिन की आत्मा को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की थी। 1980 में एक युवक बिल रामसे ने दावा किया कि वो भेड़िए में बदल जाता है। उसका चेहरा अचानक भेड़ी जैसा हो जाता है। वो किसी पर भी हमला कर देता। उसकी आंखें जलती लाल हो जाती थी। एड और लॉरेन ने उस पर एक भूत भगाने का अनुष्ठान किया। इसके बाद बिल सामान्य हो गया। एड और लॉरेन वॉरेन की कहानियां हमें याद दिलाती है कि इस दुनिया में ऐसा बहुत कुछ है जिसे हम पूरी तरह समझ नहीं सकते। क्या आप इन घटनाओं को सच मानते हैं या ये सिर्फ डरावनी कहानियां हैं? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इसी तरह की हॉरर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।